नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट क्या है। तो देश भर में अब तक कोरोना से 1306 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं, 40,263। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और इस दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ छूट मिलेगी। बिहार में केवल रेड और ऑरेंज जोन है, इसलिए बिहार के किसी भी इलाके में कोई छूट नहीं मिलेगी। झारखंड में भी किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। बिहार में एक साथ 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कल राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। 517 अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो गया है। वहीं आज कोटा से बिहार पहुंचे छात्रों का पहला जत्था पहुंचा। बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर एक नजर डालिए। बिहार में कोरोना का बढ़ता ग्राफ देखिए। 29 अप्रैल को 37 नए मामले सामने आए, 30 अप्रैल को 19 मरीज सामने आए, 1 मई को 41 नए मामले सामने आए, 2 मई को 15 और 3 मई को 31 नए मामले सामने आए। मतलब 29 से 3 मई के बीच बिहार में कोरोना के 143 मामले सामने आए। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर बरौनी जंक्शन तक आने वाली स्पेशल ट्रेन बरौनी जंक्शन पहुंच चुकी है। इसमें मुंगेर प्रमंडल के 8 जिलों के छात्र पहुंचे हैं। छात्रों की संख्या 1200 से अधिक है। छात्रों को स्टेशन पर ही स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य की जा रही है। इसके बाद उन्हें प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर और स्वास्थ्य शिविर में भेजा जाएगा। फिर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इस काम के लिए प्रशासन ने हर जिले से बस मंगवाया है। छात्रों को भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22 मेडिकल टीम है, सभी का स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग और सिम्टोमेटिक रहेगा उसको यहाँ पे हम लोग 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखेंगे। बाकी लोगों को सभी को अपने अपने जिले भेज दिया जाएगा। इधर केरल की तिरुवनंतपुरम से मजदूरों को लेकर आ रही स्पेशल ट्रेन को डायवर्ट कर दिया गया है। ये ट्रेन अब हटिया के बजाय जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंडल द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन में संथाल के पैसेंजर हैं, इस वजह से ट्रेन को डायवर्ट किया गया है। हटिया स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा। कोरोना बंदी में फंसे मजदूरों को लेकर केरल से आ रही स्पेशल ट्रेन अब हटिया स्टेशन नहीं रुकेगी, बल्कि उसे डायवर्ट कर दिया गया है। इसे अब जसीडीह स्टेशन पर रोका जाएगा और वहां से मजदूर अपने अपने घर वापस होंगे। रेलवे के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके तहत यही बताया गया है कि चूंकि उस ट्रेन में उस क्षेत्र के खास करके जो संथाल का जो क्षेत्र है वहां के अच्छे खासे मजदूर हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये रूट को डाइवर्ट किया है और अब स्पेशल ट्रेन जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। जामताड़ा के 16 छात्र कोटा से धनबाद के रास्ते रविवार को जामताड़ा पहुंचे, जहां उनकी स्क्रीनिंग की गई। सभी छात्रों को जिला प्रशासन ने अपने अपने घरों तक छोटे वाहनों से भेजा है। कोटा से छात्र विशेष ट्रेन से धनबाद पहुंचे थे। छात्रों ने केंद्र सरकार की जमकर प्रशंसा की। वहीं उपायुक्त ने छात्रों के आने पर खुशी जताई। केंद्र सरकार तो दिल से सैल्यूट है, उन्होंने बहुत हम लोगों की मदद की यहाँ तक घर तक लाने के लिए। राज्य सरकार भी कुछ मदद कर ही रहे थे। 16 बच्चे हमारे जामताड़ा जिला के आए हैं। वो धनबाद में स्पेशल ट्रेन से आए, जहां हम लोगों ने दंडाधिकारी के नेतृत्व में सशस्त्र दल भेजा। बाहरी राज्यों में फंसे जिले के 126 स्टूडेंट्स आज मुंगेर पहुंचेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन व्यवस्था में जुटा हुआ है। डीएम राजेश मीणा ने बताया कि विद्यार्थियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 21 दिनों तक विशेष क्वारंटीन कैंप में रखा जाएगा, जहां मेडिकल टीम द्वारा इन बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। लड़कों के लिए पूरब सराय के डीएवी पब्लिक स्कूल और लड़कियों के लिए अंबेडकर बालिका आवासीय विद्यालय में क्वारंटीन कैंप बनाया गया है। आप जानते हैं दूसरे राज्यों से बिहार के मजदूर, छात्र या अन्य व्यक्ति जो फंसे हुए हैं वो सब लौट रहे हैं।
इसी क्रम में उन सबके रहने की समुचित व्यवस्था क्वारंटीन कैंप्स में करी गई है। तो इसी के संदर्भ में आज मैं जिला के सभी प्रखंड में जाकर इसका भ्रमण कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्वारंटीन कैंप्स में लोगों के रहने की व्यवस्था करी है। खबर सुपौल से यहां लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इसे लेकर सुपौल जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर पर साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। क्वारंटाइन में रहने वाले मजदूरों को जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल किट भी दिए जाएंगे, जिनमें दैनिक जरूरत के सभी सामान होंगे। इसे लेकर सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार और एसपी मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से मधुबनी जिला सीमा से सटे निर्मली अनुमंडल क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। बड़ी संख्या में प्रवासी लोग आने वाले हैं। इसके मद्देनज़र हर एक प्रखंड में प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी की जा रही है। अभी यहाँ पे भी हम लोग जितने 2 प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर निर्मली में बनाया गया है उसका निरीक्षण। 13,000 से अधिक प्रवासियों को खगड़िया आना है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है। डीएम के निर्देश पर संसारपुर स्थित टीचर ट्रेनिंग स्कूल को मिनी अस्पताल के रूप में तैयार किया गया है। लगभग 50 बेड के इस अस्पताल में कोरोना संदिग्ध मरीजों का इलाज होगा। खगड़िया डीएम ने इस मिनी अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश भी दिए। निश्चित रूप से इतने सारे लोग जो आएंगे उसमें कुछ लोग हो सकता है सिम्टोमेटिक हों आते समय ही, तो उनको तो प्रथम दृष्टया ही हम लोग हेल्थ क्वारंटीन कर लेंगे। ब्लॉक स्तर पर एक अलग से भवन इसके लिए चिन्हित किया गया सभी ब्लॉक्स में, वहाँ पर उनको रखकर उनकी सैंपलिंग कराई जाएगी ब्लॉक पर ही, और सैंपल्स के रिजल्ट आने तक उनको वहीं रहना होगा। अप्रवासी मजदूरों के नाम पर इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। राजस्थान से बिहार लौटे मजदूरों ने सरकार की तारीफ करना सिर्फ विपक्ष की मुहिम को कमजोर कर दिया है, बल्कि रेलवे की ओर से जारी बयान भी विपक्ष के लिए झटका है, जिनके बूते सियासतदान अपना वोट बैंक तलाश रहे थे। अब जब आप लोग अपने अपने घर जा रहे हैं तो अंदर से खुशी लगती है? बहुत खुशी का माहौल है। आज घर हम जा रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी का माहौल है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो लिए हैं ये कदम बहुत अच्छा किए हैं। ये बयान उन सियासी पार्टियों के लिए वाकई बड़ा झटका है जिन्होंने मजदूरों की खातिर उपवास और आंदोलन का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन सरकार ने समय रहते प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से बिहार भेजने का फैसला कर लिया। अब विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है कि गरीब और मजदूरों से किराए वसूले जा रहे हैं। यह घोर अनुचित है। तो मैं समझता हूं सरकार कितनी असंवेदनशील है कि अपने अभाव में रह रहे लोगों, अपने जरूरतमंद लोगों और बेसहारा लोगों से आप 500-1000 रुपये वसूल रहे हैं, 100-200 रुपये तक आप वसूले हैं। मैं समझता हूं कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। किसी के पास 10 रुपए नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? लोग उधार लेके, कर्ज लेकर के, सूद पे लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? मेरी तो साफ समझ में आ रहा है कि आप चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से प्रवासी मजदूरों को बिहार ना आने दिया जाए। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है और गरीबों के नाम पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी जा रही है। केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय से निरंतर आग्रह है राज्य सरकारों का कि ऐसे संकट के दौर में जो यात्रा कर रहे लोग हैं और ख़ास तौर से गरीब ही लोग हैं, उनसे किराए की वसूली न की जाए। बिहार सरकार के कई आला अधिकारी पहले ही इस प्रकार की मांग उठा चुके हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। विपक्ष को भले ही केसी त्यागी का बयान ना पच रहा हो, लेकिन रेलवे अधिकारी का वो बयान सुनिए, समझ आ जाएगा कि सियासत क्यों हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, तो अमूमन एक ट्रेन में करीब 1200 यात्री सफ़र कर पा रहे हैं। इसमें जो लिस्ट है स्टेट गवर्नमेंट, उस लिस्ट के अनुसार भारतीय रेल उनको टिकट दे देती है। स्टेट अथॉरिटीज़ को हम लोग टिकट दे रहे हैं और फिर स्टेट अथॉरिटीज़ जो है जितने पैसेंजर्स हैं उनको टिकट दे देती है। तो ये गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टिकट को आपसे टिकट ले रही है, यानी रेलवे से? जी, हमारा जो फेयर स्ट्रक्चर है इसमें उस हम स्लीपर क्लास सुपरफास्ट का फेयर चार्ज कर रहे हैं, और जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जो रास्ते में हम खान पान की सेवा उपलब्ध करा रहे हैं उसके लिए। मतलब यात्रियों के लिए जो टिकट काटे जा रहे हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार फ्रंट फुट पर है, किसी भी तरह का विवाद नहीं कि मजदूरों से टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष जानबूझकर इसे मुद्दा बना रहा है, जो बिल्कुल ही भ्रामक है। राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कर रही है,
ऐसे में मजदूरों के नाम पर जो क्रेडिट लेने की होड़ मची थी, उन मंसूबों पर पानी फिर गया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत कुमार और अमित सिंह की रिपोर्ट। गोपालगंज में कोरोना के जिन नए 15 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट जांच के लिए पटना भेजी गई थी, वे सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अब इन मरीजों की अगले 5 दिनों के बाद दोबारा सैंपल भेजकर जांच कराया जाएगा। अगर वो भी जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तो सभी भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी जाएगी। इसके अलावा गोपालगंज में 4 मई से पहले की तरह ही लॉकडाउन के दौरान सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। 15 केसेज हमारे जो पॉजिटिव आए हैं तो उनमें उनकी दोबारा जांच कराई गई है, तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो पुनः एक बार और जांच होगा, उसके बाद नेगेटिव आएगा या जो आएगा उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कोरोना के सिर्फ एक एक्टिव मरीज होने के बावजूद गया को रेड जोन में रखा गया है, जिसके बाद कृषि मंत्री ने अपनी ही सरकार की सूची पर सवाल उठाया है। प्रेम कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लेकर हस्तक्षेप की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि देश को कई जोन में बांटा गया है, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन जाकर, लेकिन अब गया जो दिख रहा है तो उससे हमको लग रहा है कि जस्टिफाई नहीं लग रहा है जाकर। यूपी के आजमगढ़ के मजदूरों के लिए मसीहा बनकर हजारीबाग सदर विधायक उभरे हैं। दरअसल रामगढ़ जिले में ईंट भट्टे में काम करने वाले लगभग 20 मजदूर अपने घर यूपी आजमगढ़ के लिए निकले थे। सुबह जब हजारीबाग पहुंचे तो कई भूखे प्यासे थे। जानकारी मिलने के बाद विधायक ने सभी को भोजन कराया, फिर प्रशासन की मदद से सभी को बस में बैठाकर यूपी के आजमगढ़ भेज दिया। रामगढ़ से ईटा भट्टा में काम करने वाले लोग लेबर्स हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कल रात में ये लोग रामगढ़ से पैदल चल के जा रहे थे अपने गांव की ओर। कोई इनको सवेरे हजारीबाग बस स्टैंड में मिला होगा, जिसने इनको यहाँ पहुँचाया है। देवघर में कोरोना बंदी में दीदी किचन और दाल भात केंद्रों में पत्ते की प्लेट का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे न सिर्फ आदिवासी और कमजोर वर्ग की महिलाओं की कमाई हो रही है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच रहा है। कोरोना बंदी में पंचायत स्तर पर दीदी किचन और दाल भात केंद्र सहित सभी थानों में हजारों की संख्या में लोगों को रोज भोजन कराया जा रहा है। खास बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहे दीदी किचन और दाल भात केंद्रों पर लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर तैयार पत्ते पर भोजन परोसा जा रहा है, जो पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। साथ ही पत्ता बनाने के जरिए आदिवासी और कमजोर वर्ग की महिलाओं को घर बैठे अच्छी कमाई भी हो रही है। यही पत्ता लाते जंगल से, टिकते हैं, फिर सुखा कर किचन का दीदी को लेकर देते हैं, तो 20 रुपया सौ लेता है और 20 रुपया कमाई हो रहा है। रोज प्रत्येक दिन 100 से ऊपर जाता है। उसके बाद पत्ता में खिलाते हैं और पत्ता में खिला के उसके बाद सब पत्ता का ढाम फेंक देते हैं। जिला प्रशासन भी दीदी किचन और दाल भात केंद्र में पत्ते के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहा है। एसएजी के ऊपर ही ज्यादातर निर्भर है, इसमें हम लोगों का कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। एसएजी बना रही हैं और वो खुद ही हमारे जो एसएजी भोजन करा रही हैं उनको बेच रही हैं। बीच में हमारे कुछ लोग हैं जो इसमें सहायता कर रहे हैं। कोरोना बंदी के दौरान लोगों के हाथों से जहां रोजी रोजगार के अवसर निकलते चले जा रहे हैं, ऐसे समय में सरकार की ये पहल पत्ते बनाने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज 18, देवघर। कोरोना बंदी के दौरान दुकानें बंद हैं, खासकर मिठाई और बेकरी की दुकानों में ताला लगा है। ऐसे में 5 साल की एक बच्ची का जन्मदिन कैसे मने? लेकिन फिर जो हुआ, उसने बर्थडे गर्ल के साथ उसके परिवार को तो खुश कर ही दिया, आपको भी खुशी मिलेगी। गुब्बारे लदी, सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी। चौंकिए नहीं, ये टीम गश्ती पर नहीं निकली है। छपरा की गलियों में पीहू का घर खोज रही है, जिसका बर्थडे है। दरअसल पीहू के परिजन बर्थडे कैसे मने से लेकर परेशान थे। परिजनों ने डीजीपी तक अपनी बात पहुंचाई और फिर कुछ देर बाद ही पुलिस की टीम केक और गुब्बारे लेकर उनके घर पहुंच गई। बच्ची के पिता मनोज कुमार छपरा के उमानगर मोहल्ले में रहते हैं। जाहिर है पुलिस ने उनकी बच्ची के जन्मदिन को यादगार बना दिया और फिर पीहू तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अच्छा लगा, जो भी सरप्राइज था अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ बर्थडे में। कैसे आए पुलिस वाले लोग, कैसे पहुंचे आपके यहाँ?
वो डीजीपी सर को मैसेज किया गया था तो उसके वो भिजवाए थे कि जाओ केक काट लो। केक काट लो। और क्या दिए हैं बताओ? बैलून। बैलून भी मिला, अच्छा लगा। कौन लोग लेके आया था बैलून? पुलिस अंकल। मुंगेर के बरियारपुर में भी पुलिस की वजह से सोम का जन्मदिन मना। ब्रह्मस्थान 81 गांव निवासी शंकर मंडल के बड़े बेटे सोम का 9वां जन्मदिन था। मां अभिलाषा परेशान थी, लेकिन पिता ने थानाध्यक्ष राजेश कुमार से बात की और फिर पुलिस की टीम केक लेकर पहुंच गई। लॉकडाउन की वजह से उसका बर्थडे नहीं हो पा रहा था। बरियारपुर थाने से फ़ोन किए, वहाँ से आके उनका बर्थडे विश किए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है बच्चे। कोरोना बंदी के दौरान पुलिस लगातार लोगों का ख्याल रख रही है और रविवार को 2 जगहों पर तो पुलिस ने 2 मासूम का दिल ही जीत लिया। जाहिर है कोरोना काल में लोग पुलिस के रवैये से काफी खुश हैं। मुंगेर से अरुण के साथ संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। कोरोना बंदी के दौरान हर कोई एक दूसरे की मदद में जुटा है, लेकिन खगड़िया में एक बेटी ने इस महामारी के दौरान अपने पिता से ही दूरी बना ली। घर के बाहर खड़े पिता को जब कोई सहारा नहीं मिला तो जिला प्रशासन ने रहने की व्यवस्था की। अगर तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ है बेटी ने बात किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला, बोला आप चले जाओ कहीं भी। उसके बाद हम वहाँ सब्जी मंडी में बेहोश हो गए। डीएम साहब ने हमारी देख रेख किया, पूछताछ किया, संतावना दी कि अगर तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ है तो मुझे फोन करना। उसका यही एहसास हमारे। खगड़िया के बापू मध्य विद्यालय स्थित आपदा राहत केंद्र में रह रहे अभागे अजय का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बेटी और दामाद ने इनको वहां रखने से इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद ये यत्र तत्र घूम रहे थे और बीच बाजार में ही कहीं ये बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में पुलिस के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चों को बुढ़ापे का लाठी माना जाता है, लेकिन खगड़िया में तो उस डूबते बुजुर्ग के लिए प्रशासन तिनके का सहारा बनकर आया। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस महामारी में जहां लोग अनजान का सहारा बन रहे हैं, वहां एक बेटी अपने पिता के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। अगर तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ है तो मुझे फोन करना।